नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस प्रोग्राम में जिक्र होगा उन लोगों का जो मिसाल हैं गायकी की। जी हाँ, गायकी की मिसाल हैं, और वो हैं जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी। आप सोच रहे होंगे कि बहुत से जी हैं, नो डाउट, लता जी भी हैं, आशा जी भी हैं, मुकेश जी भी हैं, किशोर दा भी हैं, लेकिन जिक्र क्योंकि आज रफ़ी साहब और सुमन जी का होगा। और जब रफ़ी साहब और सुमन जी का जिक्र होता है तो लाजमी बात है, रॉयल्टी की बात आ जाती है। लोग ये कहते हैं कि लता जी और रफ़ी साहब के बीच अनबन हो गई रॉयल्टी को लेकर, और 63 से गाया नहीं, 67 तक तकरीबन। तो फिर सुमन जी ने काफ़ी गीत रफ़ी साहब के साथ गाए, और ये सच भी है क्योंकि डुइट्स तो लोगों को चाहिए ही थे, और बहुत इन्होंने गीत गाए। अब उसकी काउंटिंग में क्या बताऊं, कोई 150 कहता है, कोई 160 कहता है, लेकिन वो सारे ही गाने तकरीबन नायाब हैं। दोस्तों, सुमन जी और रफ़ी साहब को जो साथ शुरू हुआ, वो जब सुमन जी ने सिंगिंग शुरू की तकरीबन जब ही से शुरू हुआ। बहुत से लोग आर पार मानते हैं कि गीता दत्त जी और रफ़ी साहब ने गाया, उसमें सुमन जी ने भी गीत गाया, मोहब्बत कर लो। श्री कृष्ण भक्ति जो फिल्म है 1955 में आई, वहाँ से लोग मानते हैं कि इन दोनों ने साथ गाने शुरू करे। फिर हातिम ताई फिल्म हो, और बहुत सी फिल्में उस दौर में आ रही थी, मिस बॉम्बे हो, दिन हो या रात, एक से बढ़कर एक गीत है, अपना घर हो है फिल्म है, और जिप्सी गर्ल है, प्यार की दास्तान है। बहुत सी इनमें से कुछ फिल्में हैं जिनके शायद आप नाम ना सुने हो। इनमें गीत हैं, अलग अलग संगीतकार हैं, हंसराज बहल जी हैं संगीतकार, रवि भी हैं। बाकी फिर तमाम जो संगीतकार रहे, जो रफ़ी साहब और लता जी, आशा जी के साथ गीत रिकॉर्ड करते थे, उन्होंने फिर रफ़ी साहब और सुमन जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया। वो चाहे शंकर जयकिशन हो, एस जी बर्मन साहब हों, संगीतकार रोशन हो, कल्याण जी आनंद जी ने भी बहुत इस्तेमाल किया, रोशन जी हो, मदन मोहन साहब, और भी संगीतकार, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया। बहुत सी फिल्में हैं, सूरज है, राजकुमार है, ममता है, शगुन फिल्म, खयाम साहब का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत, अब मैं सारी फिल्मों का नाम, सांझ और सवेरा जो महमूद जी के ऊपर इनका डुएट है, शोभा खोटी जी, जुहून सावन, और बहुत सारे, दिल एक मंदिर को कौन भूल सकता है। मैं सबके नाम नहीं ले रहा, नहीं तो आप कहेंगे कि इसको भूल गए, उसको भूल गए, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल एक इशारा कर रहा हूँ। जब जिक्र रफ़ी साहब और सुमन जी का हो रहा है तो क्या क्या नगमे इन्होंने गाए हैं साहब। शंकर जयकिशन जी ने जो संगीत दिया है, क्या क्या फिल्में हैं, सूरज, दिल एक मंदिर, बेटी बेटे, एक से बढ़कर एक गीत है, अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती। और भी संगीतकारों के संगीत निर्देशन में इन लोगों ने एक से बढ़कर एक गीत गाए, खयाम साहब, कल्याण जी आनंद जी, नौशाद साहब जो ज़्यादातर रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल करते थे, रफ़ी साहब, लता जी का। उन्होंने, आप देखिए, साज और आवाज़ फिल्म में किस तरह से रफ़ी साहब और सुमन जी की आवाज़ का इस्तेमाल किया है। आवाज़ देने वाले, आवाज़ तुम्हें सदा दी मैंने, दिल बेताब को सीने से लगा, दिल झुकाया है तो सर को भी झुका। दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, ये हमारी मर्जी, हमारी तो हमारी भी यही है मर्जी। दिन हो या रात, बाद मुद्दत ये घड़ी क्रिया है हुजूर आने का। जाने वाले खुदा की रहमतों का तुझ पे साया, जाने वाले उल्फत भरे दिलों ने झूम के नगमा गाया। कैसे भीगे भीगे प्यारे हैं नजारे, आओ छेड़ दे तराने जरा प्यार। साथ रहो जो मेरे, मैं राहें नहीं बना लूं। तेरा मुस्कुराना बना एक फसाना, उठी जो दुश्मन है सारा जमाना, ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइए, मुझको इकरार मोहब्बत से हयात।
अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुद जिंदगी मुस्कुराई न होती। चांद तकता है इधर, आओ कहीं छुप जाए, सवारी है हसीनों की सवारी, बड़ी तकदीर वाली रिक्शा हमारी। ओए रुक के ओए थम के तो चले रिक्शा वाले, कि उड़ उड़ जाए मेरे जाने वाले की याद आती है। एक मंदिर है दिल एक। अब सुमन जी और रफ़ी साहब का जो कुछ इन पर भी बात कर लें, इनके गानों पर बात कर रहे हैं। इन दोनों में एक चीज सेम थी, कॉमन थी, एक थी, वो थी ये दोनों ही कम बोलते थे और शर्मीले थे। बहुत से लोग तो ये बताते हैं कि रफ़ी साहब शर्मीले थे, कम बोलते थे, सुमन जी उनसे भी ज्यादा कम बोलती थी और प्राइवेट थी। अब सोचिए जब ये दोनों गाना गाते होंगे तो क्या होता होगा। और दूसरी तरफ रफ़ी साहब का कद, रफ़ी साहब जब भी गाने रिकॉर्ड करते थे तो वो नए सिंगर को, जो भी सिंगर हो, उसको ये एहसास नहीं होने देते कि भाई आप नए हो या ऐसा है वैसा है। रफ़ी साहब उनके बराबर पर आ जाते थे। यही सुमन जी ने कई इंटरव्यूज में बताया है। रफ़ी साहब ज्यादातर सुमन जी के हस्बैंड से बात करते थे रिकॉर्डिंग में, और मन्ना डे साहब बल्कि ज्यादा हंसमुख थे, क्योंकि इन लोगों ने साथ में गीत गाए हैं। रफ़ी साहब खामोश और मन्ना डे जी बातें करते थे। उधर सुमन जी भी खामोश तबीयत और रफ़ी साहब तो खामोश तबीयत थे ही, लेकिन जब माइक्रोफोन पर आते थे तो कमाल हो जाता था। बहुत सी बातें सुमन जी ने जो रफ़ी साहब के बारे में बताई हैं, अब क्योंकि सुमन जी तो अभी गई हैं हमारे बीच में से, जिस्मानी तौर पर, कलाकार कभी दुनिया से जाता नहीं, कि रफ़ी साहब उनको इजी फील कराते थे कि भाई आप गाइए आराम से, कोई ऐसी बात नहीं, आप हर तरह के गीत गा सकती हैं, और सुमन गाना दिल से गाओ। यही वजह है कि इन लोगों के दिल से इतने गीत हुए, एक से बढ़कर एक। अब अगर हम बात करें वो जो खास करके पहले भी ये लोग गा रहे थे, जो मैंने फिल्मों का जिक्र किया, मिस बॉम्बे का जिक्र किया, अपना घर, 60 के दशक की फिल्में हैं, 50s के आखिर की भी हैं कुछ, लेकिन फिर वो दौर आया जो लता जी और रफ़ी साहब ने गीत नहीं गाए। उसकी वजह में मैं नहीं जा रहा। अब रफ़ी साहब आशा जी के साथ गा रहे थे और सुमन जी के साथ, तो वो जो पीरियड रहा उसमें हम सारे संगीतकारों का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन पहले मैं मदन मोहन साहब का जिक्र करूं। मदन मोहन साहब, आप ये देखिए, जहां आ रहा फिल्म, बाद मुद्दत के, दोस्तों क्या कॉम्बिनेशन है, आप सोच सकते हैं। मदन मोहन साहब ने जिस तरह से इन दोनों की आवाज का इस्तेमाल किया है, रफ़ी साहब और सुमन जी की, वो मैं समझता हूं कि कमाल कर दिया। और भी फिल्मों में किया है। उसी तरह संगीतकार रोशन जी ने, जी हाँ, रोशन जी ने जो दूज का चांद फिल्म, रफ़ी साहब और सुमन जी की आवाज का इस्तेमाल किया। और ममता फिल्म को तो हम भूल ही नहीं सकते, रहे ना रहे हम, वो तो बड़ा एक मशहूर गीत है। तो अलग ही लेवल पर ये लेके गए, इनकी आवाज का इस्तेमाल किया कि भाई लता जी नहीं है तो सुमन जी हैं। बाकी फिर शंकर जयकिशन ने तो बहुत इस्तेमाल किया, क्योंकि शंकर जयकिशन तो रफ़ी साहब से ही गवाते थे और वो लता जी की आवाज का इस्तेमाल ज्यादा करते थे एज कम्पेयर टू आशा जी। तो अब वो जो फिल्में हैं, अप्रैल फूल हो या सूरज फिल्म हो या ब्रह्मचारी जो फिल्म बाद में आई, आजकल तेरे मेरे प्यार के, ये क्योंकि सुमन जी थोड़ी शर्मिली थी और इस तरह के गीत वो गाए हैं उन्होंने, लेकिन इस तरह के गीत भी गाए। जब शंकर जयकिशन ने संगीत दिया तो ये भी गीत गाए रफ़ी साहब के साथ। शम्मी कपूर जी और मुमताज़ जी, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। फिर एक तरफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को कौन भूल सकता है, फिल्म फर्ज, तुझसे हो हसीना कभी मुझे मोहब्बत न करनी थी। तो सभी लोगों ने इन लोगों की आवाज का भरपूर इस्तेमाल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक फिल्म आती है साहब, जो मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म, मतलब इसका गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो फिल्म 1964 की शगुन फिल्म है। जी हाँ, और इन लोगों ने वैसे तो कई गीत गाए, सभी हिट हैं। कल्याण जी आनंद जी का भी जिक्र पहले हम कर लें, जब जब फूल खिले, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, और भी इनके संगीत निर्देशन में गीत गाए हैं रफ़ी साहब ने और सुमन जी ने साथ में, लेकिन वो गाना भी खूब चला, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। लेकिन मैं जिस फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ वो शगुन फिल्म है, 1964 में ही आई, वहीदा जी और कमलजीत जी की। खयाम साहब का म्यूजिक है। अब खयाम साहब का म्यूजिक थोड़ा सा शास्त्रीय धुनों पर आधारित रहता था, या रहता है ये कहें, क्योंकि काम तो अमर है। अब इसके सारे ही गीत हैं, सुमन जी के सोलो भी गीत हैं इसमें, बुझा दी हैं अपने हाथों से, ये सारे बात। लेकिन इसमें जो पर्वतों के पेड़ों पर जो साहिर साहब का जो गीत है, शाम का बसेरा है,
अब किसी नज़ारे की दिल को आरज़ू क्यों हो, जब से पा लिया तुमको सब जहान मेरा है। क्या शायरी है, क्या संगीत है, और किस तरह से सुमन जी और रफ़ी साहब ने गीत गाया है। माइक्रोफोन से दूर हटके जो इको है पहाड़ों, ऐसा लगता है हम पहाड़ों में हैं। ये कौन कर सकते। खय्याम साहब को बताने की ज़रूरत भी शायद नहीं पड़ी होगी, कोई इतने टैलेंटेड ये सिंगर थे। और ये गीत मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे अच्छा गीत है इन दोनों का, लेकिन मेरा ये फेवरेट है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? वो किसी भी संगीतकार का हो सकता है, वो मदन जी का भी हो सकता है, या रोशन जी का हो सकता है, शंकर जयकिशन का हो सकता है, वो अलग बात है। बहुत से लोगों का वो होगा रहे ना रहे हम। लेकिन बहरहाल मैं सुन रहा था, और बहुत से गाने हैं इनके, जैसे मिस बॉम्बे का मैंने जिक्र किया ही शुरुआत में, दिन हो या रात, और ऐसी लंबी, अगर अब दिल एक मंदिर का गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल एक मंदिर है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं गहराई में जाता हूं तो मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल है जान है तेरे पर ले आए रे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसे, आसमान खुश होकर रंगता भी, मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्हीं से। तुमने ही तो हमको सिखाया दिल लगाना, सीखा है दिल तुमसे ओ हसीना, कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मैं तुझे प्यार करते हैं, करते रहेंगे कि दिल बन के नाम लेने के जीते रहेंगे, तेरा नाम होना बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन। मोहन मन में हो तुम्हें मोरे अंग, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे महीना मस्ती बहार की, महीना मस्ती तेरी ये मजाल तू भी ले, थोड़ा सा गुला तू भी ले। गुलिस्ता है मेरी जाने जाना, है मेरी जाने जाना, जिंदा हुई है फिर जहां में, आज इश्क करेंगे बनके कली बनके सब। बाकी फिर उसके बाद लता जी और रफ़ी साहब में सुलह हो गई, फिर ये लोग गाने लगे, सुमन जी भी गा रही थी, फिर वो 70 का दशक आया, कुछ गाने कम हो गए, और एक हिस्ट्री हो गई कि भाई बाद में, हालांकि 90 लव एंड गॉड 86 में फिल्म आई, बाद में रफ़ी साहब जब दुनिया में नहीं रहे तो इन्होंने जो गीत गाए तो बाद में 1991 तक आए इन दोनों के गीत। जी हाँ, आप सोच सकते हैं, जो फिल्में लेट रिलीज हुई तो वहां तक सिलसिला रहा है, लेकिन वो जो धार थी वो जब ही थी, आप ये समझ लीजिए कि 60 के दशक में हम कह सकते हैं, जो टॉप मोस्ट जो इनके डुएट्स हुए वो तो मैं ये मान के चलता हूँ दोस्तों जब ही रहे। बहरहाल आपका इन दोनों के बारे में क्या कहना है? और एक चीज और कि ये आता है कि रफ़ी साहब ने बहुत अच्छे तरह से सुमन जी को संभाला, जब वो नई थी, घबराती थी, क्योंकि रफ़ी साहब एक बड़े सिंगर तो थे, वो माने ना माने, वो बड़े शख्सियत भी थी, उन्होंने बड़ी मदद की, ऐसा लोगों को मानना है। तब जाके सुमन जी थोड़ी, उन्होंने अपनी जगह, मतलब गायकी में दम तो था ही उनकी, लेकिन वो थोड़े से ईजी उन्होंने फील किया और वो गा पाई। नहीं तो आप जानते हैं कितना कंपटीशन था उस ज़माने में, और हमेशा से ये भी रहता है कि कैंप्स भी रहें, सारी चीज़ें तो रहती हैं, काम अपनी जगह है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी होती हैं, अब क्या कर सकते हैं, दुनिया है। बहरहाल आपका कौन सा फेवरेट इन लोगों का गाना है तो ये नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि गाने तो बहुत से हैं, लेकिन किस संगीतकार के संगीत निर्देशन में आपको इन दोनों की आवाज़ सबसे अच्छी लगती है? कि वो शंकर जयकिशन है, या खय्याम है, कल्याण जी आनंद जी हैं, मदन मोहन, आप हमें बताइएगा। और कोई किस्सा इन दोनों महान शख्सियतों से जुड़ा हो, क्योंकि ये दोनों ही खामोश तबीयत थे,
इससे कुछ जो आपके पास जुड़ा किस्सा हो, कुछ बातें हों, तो आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखें। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।